नमस्कार, मैं हूं कुलवीर सिंह। आज बात करेंगे हरियाणा की राजनीति में दुष्यंत चौटाला। आया सीएम के नारे लगते थे और लंबे समय तक ये नारे लगे। आज से लगभग 5 साल पहले आया सीएम यहाँ तक कह दिया गया था कि किसान आंदोलन जैसी महाबीमारी आपने देखी तो हम काम कैसे करें। जेजेपी के विधायक देवेंद्र बबली ने उस समय कहा था कि हमें अपनी प्रोडक्शन में लेके जाना पड़ेगा, हमें ऐसे वेशभूषा चाहिए जो हमें लोगों के बीच में जाने से डर और भय का जो मूल है उससे बचा जा सके। परंतु जेजेपी के पंचायत मंत्री बनने के बाद देवेंद्र बबली ने इस बात को भी छोड़ दिया कि जनता क्या कहेगी, क्यों कहेगी। मुख्य बिंदु रहेगा दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत चौटाला पर बात कर रहे हैं। दुष्यंत चौटाला ने हर प्रोग्राम में बड़े काफिले के साथ जाते थे और काफिले के साथ जनता और जो काफिला जो लेके लग जाता उससे लगता था कि ज्यादा सीएम से भी ज्यादा मनोहर खट्टर से ज्यादा सुर्खियों में रहते थे। सुर्खियों बटोरते बटोरते शराब घोटाला हुआ, आरोप लगे, रजिस्ट्री घोटाला हुआ, आरोप लगे, आरोप प्रत्यारोप लगते रहे और दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी का साथ देते हुए पूरे 4 साल निकाल दिए और 4.5 साल पूरे करने के बाद दुष्यंत चौटाला बीजेपी से अलग हो गए। आया सीएम के नारे लगाए। ये नहीं पता था कि हरियाणा की जो जनता है वो जाग चुकी है और जनता नेताओं से सवाल जवाब करना चाहती है। किसानों पर लाठीचार्ज हुआ। 13 महीने किसान दिल्ली की सड़कों पर बैठे रहे। धूल भरी आंधियां और ओले और पानी की बारिश से के बछवाड़े और आंसू गैस के बछवाड़े छोड़ दिए गए, परंतु किसानों ने टस से बच नहीं किया और किसान आंदोलन अपने दम पर जीत कर किसी राजनीता की नेता का साथ न मिलने के बाद भी किसानों ने अपने दम पर इस आंदोलन में अपनी विजयी का संग बजाने का जो काम किया था। किसान आंदोलन जिस विधानसभा से दुष्यंत चौटाला जी लड़ रहे थे, जीत कर चले गए उचाना के पास खेड़ी जालाबाता खेड़ी चोपटा आता है। वहां पर भी 2 महीने पहले ही किसानों पर लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और कुछ महिलाओं से मारपीट की हुई। दुष्यंत चौटाला को लगा ही नहीं था कि ये समय इतना लंबा है और इतने कम समय में बीत जाएगा। जैसे ही दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी से अलग हुए, जैसे ही अलग होते हुए क्या बीजेपी लोगों ने समझ लिया कि अगेंस्ट खिलाफ वोट मिले थे, परंतु दुष्यंत चौटाला अपनी एक सोच के साथ बीजेपी में चले गए। लोगों ने समझाया, लोगों ने राय ली, परंतु नहीं हुआ। अलायंस टूटने से पहले उचाना में भी इसका बड़ा बहिष्कार हुआ, जहां से ये विधायक बने हुए हैं और विधायक के साथ साथ डिप्टी सीएम रहते हुए इस काम से सुनते थे, उस काम से निकाल देने की जो परिभाषा इनकी रही है, जो सोचन शक्ति इनकी रही है, उस सोचन शक्ति के साथ दुष्यंत चौटाला अब ना ही डिप्टी सीएम है, वो एक साधारण से एमएलए हैं और जननायक जनता पार्टी के एमएलए हैं। जननायक जनता पार्टी में फूट हो चुकी है। कुछ विधायक बीजेपी के संपर्क में भी चल रहे हैं और कुछ इनसे नाराज चल रहे हैं। दादा गौतम की तो बात ही ना करें, क्योंकि वो तो हमेशा से ही इनके खिलाफ चलते रहे। कल 10 से 12 प्रोग्राम दुष्यंत चौटाला के थे हिसार लोकसभा में, उनमें सभी में बहिष्कार हुआ। गो बैक के नारे लगे, काले झंडे दिखाए गए, ऊंची आवाज में नारेबाजी की गई और इसका श्रेय किसको जाता है? इसका श्रेय उन किसानों को जाता है, उन परिवारों को जाता है, उस जनता को जाता है जिनके बेटों, जिनकी बेटियों और जिनके पिता और जिनके भाइयों को जिन पर लाठीचार्ज हुआ था। किसी की टांग टूट गई थी, किसी का सिर फूट गया था और किसी के हाथ टूट गए थे। किसानों का कहना है, हमें कुलदीप सातोड़ आज भी याद है और पता नहीं कितने कुलदीप सातोड़ थे। 350 किसानों की जो शहादत हुई थी वो उनका हिसाब आज हम करेंगे। जनता के बीच में जाना अब बड़ा मुश्किल हो रहा है और इसलिए मुश्किल हो रहा है क्योंकि जेजेपी और बीजेपी के लिए तो दोनों का ही पूर्ण बहिष्कार हो रहा है। आज ना ही वो डिप्टी सीएम का पद काम आ रहा है और ना ही आज जनता के बीच में जाने के लिए दुष्यंत चौटाला के जो समर्थक थे, जो अपने जिनको लाभ पहुंचाने का सत्ता में रहते हुए काम किया था, आज ना वही काम आ रहे हैं। ग्रामीण एकजुट हैं। एकजुटता का संदेश 8 से 10 गाँव ने कल दे दिया है। नाड़ा गांव में दिया गया, सिंगवा में दिया गया, खानपुर में दिया गया, बदौड़ गांव में दिया गया। पता नहीं 10 से 12 गांवों का, कुछ गांवों का तो प्रोग्राम ही कैंसिल कर दिया गया। ना ही वो सुरक्षा है, ना ही वो जेट ब्लैक कमांडो है, परंतु दुष्यंत चौटाला को रात को वापस गांव से जाना पड़ा और गांव से जाने के बाद दुष्यंत चौटाला को लग रहा है कि अब राजनीति जमीन जो है वो खिसक चुकी है। वो खिसकने का मामला ये है क्योंकि आपने कभी किसानों की बात नहीं की, कमेरा वर्ग की बात नहीं की। किसान